विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। मेरा शूल मेरे सिवाय कोई नहीं रोक सकता, और इस बार वो तुम्हारा अंत कर कर ही लौटेगा। भागने से कुछ नहीं होगा स्त्री, अब मेरा शूल थमेगा ही नहीं। ज्ञात है मुझे, और ये भी ज्ञात है कि तुम्हारे दंत में ही उसकी शक्ति है, तो मैं तुम्हारे दंत को ही खंडित कर देती हूँ। मुझे मेरी शक्तियां पुनः प्राप्त हो रही हैं। कुमार कार्तिकेय लौट आए, कुमार कार्तिकेय लौट आए। कुमार कार्तिकेय हम विजयी हुए, हम विजयी हुए कुमार कार्तिकेय। किंतु देवराज तारकासुर कहाँ है? वो अवश्य अपने भवन के भीतर भागकर छिप गया होगा। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। तारकासुर भाग गया, छिप गया कहीं? विश्वास नहीं होता वो दंभी इतनी सरलता से अपनी पराजय स्वीकार करेगा।
मुझे आशंका है वो अवश्य कोई और षड्यंत्र रच रहा होगा। इस गज को इसके स्थान से हटाने का उपाय तो मैं अवश्य करूंगा। गजराज कितना भी विशालकाय क्यों ना हो, वन का राजा तो सिंह ही होता है। और सिंह को भली भांति ज्ञात है कि गजराज को गिराने के लिए कहां पर वार करना होता है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं। नाथ, मैं समझी नहीं, क्या अर्थ है तारकासुर के इस कथन का? तारकासुर अब गज के उस स्थान पर प्रहार करेगा जो सर्वाधिक कोमल और दुर्बल है। तुम और तुम्हारे देवताओं ने जो कष्ट दिया है मुझे, उसका मूल्य तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। अष्टगज जिस पर संपूर्ण धरती स्थित है, अंततः उसे दुष्ट तारकासुर ने आहत कर ही दिया। किंतु अब इसी आहत के कारण धरती असंतुलित होकर अपना दुष्परिणाम दिखाने के लिए तत्पर थी। अंत कर ही दिया मैंने इसका। देवसेना अट्टासुर, अपनी सुरक्षा हेतु मेरा हाथ थाम लो। कुमार कार्तिकेय, वो भी नीचे गिर गए।
धन्यवाद माता। धन्यवाद वीरभद्र जी। अट्टासुर। क्या हुआ कुमार कार्तिकेय? अट्टासुर कहाँ गया? कुमार कार्तिकेय, अट्टासुर तो आपके साथ था ना? हाँ देवराज, परंतु अब अट्टासुर मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। देवगन, ढूंढिए अट्टासुर को। किसी भी स्थिति में अट्टासुर असुरक्षित नहीं होना चाहिए। चलिए। अट्टासुर! 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 यदि कल मैंने सूर्यास्त से पूर्व इसका वध कर दिया तो क्या तुम अपनी पराजय स्वीकार कर अग्नि की चिता में प्रवेश कर आत्मदाह करोगे? आत्मदाह करोगे? मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है तारकासुर। क्या हुआ कुमार कार्तिकेय? नहीं रोक सके ना मुझे? कहा था ना मैंने, आज सूर्यास्त से पूर्व अट्टासुर का वध कर दूंगा। तो देखो, जो कहा था मैंने वो कर दिखाया। जितने भी प्रयास करने थे तुम्हें कर लिए, किंतु मुझे नहीं रोक पाए। किंतु अब तुम भी वही करो जो तुमने कहा था।
आत्मदाह आत्मदाह। देव सेनापति आत्मदाह करो। अच्छा तो ये बताओ, तुम्हारी चिता के काष्ठ ये देवता लाएंगे अथवा मैं मंगवाऊं? कदाचित तुम भी देवी सती के समान योगाग्नि में प्रवेश करोगे, जैसा तुम्हें उचित लगे। शीघ्रता करो महादेव पुत्र, शीघ्रता, अपना वचन निभाओ। शीघ्र ही मैं तुम्हें दंड देता हूँ। वीरभद्र जी, अपने वचन का पालन करना मेरा धर्म है और वो मैं अवश्य करूंगा। आज के दिवस बहुत परिश्रम किया तुम, तो तुम्हारे इन अंतिम क्षणों में मैं असुर सम्राट तारकासुर तुम्हें विश्राम का अवसर देता हूं। चलो कुछ क्षण स्मरण कर लो अपने माता पिता का। और उस अंतराल में तुम्हारी चिता की काष्ठा का प्रतिबंध मैं करता हूं। तो अब मैं ही तुम्हारी चिता की काष्ठ के लिए अग्नि प्रज्वलित कर देता हूं। अब विलंब मत करो कुमार कार्तिकेय, अपना वचन निभाओ। आओ नहीं, कुमार कार्तिकेय रुक जाइए। नहीं कुमार कार्तिकेय, आप मत जाइए। अरे नहीं नहीं, रुको मत, प्रवेश करो इस चिता में। अपने वचन का मान रखो कुमार कार्तिकेय। आओ शीघ्र आओ। अपने वचन का मान रखा है मैंने, भली भांति निभाया है मैंने अपना वचन।
अट्टासुर को सुरक्षित रखकर। सेनापति, कहाँ है अट्टासुर? ये कैसा अनर्गल प्रलाप कर रहा है ये? परिहास मत करो देव सेनापति, ये देखो अट्टासुर का वध हो चुका है। यहाँ अट्टासुर, अट्टासुर, अट्टासुर जीवित है। छल से ही किंतु दुष्ट तारकासुर ने अट्टासुर का वध कर दिया था और अब वचन के अनुसार कुमार कार्तिकेय स्वयं के प्राण आहूत करने के लिए तत्पर भी हो गए। परंतु तारकासुर जो अपनी विजय पर गर्वित हो रहा था, वो उसी क्षण उस दृश्य को देखकर अचंभित हो उठा। अट्टासुर, अट्टासुर, ये कैसे संभव है? असंभव है ये। मैंने स्वयं अपने हाथों से वध किया इसका। ये जीवित कैसे है? ये संभव नहीं है। देखो, देखो कुमार कार्तिकेय से देखो। हाँ हाँ देख लो, तनिक ध्यान से देख लो तुम। ये क्या है? कैसा छल है ये? छल करना मेरा नहीं, तुम्हारा स्वभाव है तारकासुर। ये तो मेरी देव सेनापति की रणनीति है। तुम अवश्य किसी कुटिल योजना का निर्माण करोगे, ये मैं भांप चुका था तारकासुर। और अपनी योजना अनुसार तुम अट्टासुर तक पहुंचने के लिए वीरभद्र जी और माता महाकाली को व्यस्त रखने में सफल भी हो। मुझे पाताल भेजा, यहां भूकंपन उत्पन्न किया, तब भी किंतु तब भी मैं तुमसे एक पग आगे ही था तारकासुर। रात्रि में जब सभी निद्रा में लीन थे, तारकासुर अवश्य किसी कपट योजना का प्रयोग करेगा। इसीलिए अब तुम्हारी सुरक्षा के लिए मुझे भी कोई युक्ति सोचनी होगी, किंतु क्या क्या युक्ति है? विश्वकर्मा जी,
कृपया यहाँ प्रकट हो जाइए। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। प्रणाम विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी से अट्टासुर का एक प्रतिरूप बनवा लिया। धन्यवाद विश्वकर्मा जी। अट्टासुर, कल सूर्यास्त तक तुम्हें इसी गुफा में छिपकर रहना होगा। आइए नवीन अट्टासुर जी। इसीलिए जिसका तुमने वध किया वो अट्टासुर का प्रतिरूप मात्र था। आज मैं पूरे समय उसी की रक्षा कर रहा था और तुम उसी प्रतिरूप का अंत करने का प्रयास कर रहे थे। किंतु वास्तविक अट्टासुर तो यहां से कहीं दूर गुफा में सुरक्षित था। देखो तारकासुर, सूर्यास्त हो चुका है, अर्थात मैं तुम्हें तुम्हारी चुनौती में परास्त करने में विजयी रहा। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की। तारकासुर, अब तुम अपनी पराजय स्वीकार करो। बहुत बुद्धिमान, बहुत ज्ञानी हो ना तुम देव सेनापति। ये कैसे भूल गए कि हम असुर वचन देते हैं किंतु उसे भंग करने के लिए। कहा था ना मैंने, आज सूर्यास्त से पूर्व अट्टासुर का वध कर दूंगा। कल भोर होते ही युद्ध पुनः आरंभ होगा और इस बार सूर्यास्त के साथ तुम्हारा जीवन का अस्त भी निश्चित है। जो अपना वचन भंग करते हैं वो योद्धा नहीं होते तारकासुर। यदि मैं भी चाहूं तो अभी इसी क्षण तुम्हारा अंत कर सकता हूं। किंतु मैं एक योद्धा हूं और सूर्यास्त के उपरांत अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं करूंगा मैं। इसीलिए जाओ, मैं तुम्हें एक रात्रि के लिए और जीवित रहने की अनुमति दे देता हूं। जाओ। कल स्वयं ही चुनौती देकर गया था ये दुष्ट तारकासुर और आज स्वयं ही युद्ध भूमि में उपस्थित नहीं है।
ये क्या कुमार कार्तिकेय, अपनी संपूर्ण सेना ले आए तुम? हाँ अवश्य, तुम्हें इन सभी की सहायता की आवश्यकता अवश्य होगी, है ना? प्रतीत होता है भयभीत हो तुम, किंतु इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, क्योंकि आज तक तो मेरे ही असुरों से, तुच्छ असुरों से युद्ध करते आ रहे हो, किंतु अब जब मेरे समान समर्थ, सबल और पराक्रमी योद्धा से युद्ध करोगे, तब तुम्हें ज्ञात होगा कि युद्ध कितना भयंकर होता है। किंतु यदि मैं युद्ध करूंगा तो अपने ही समान किसी महान योद्धा से। हाँ, यह उचित है। ये वीरभद्र अथवा देवी महाकाली, मैं इन दोनों में से किसी से भी युद्ध करने के लिए तैयार हूं। अभी आओ। कोई नहीं टिक सकता मेरे समक्ष, कोई नहीं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि में मेरे समान महायोद्धा बलशाली कोई नहीं है। अजय हूं मैं, अजय अमर। अजय योद्धा हो ना तुम, यही भ्रांति है ना तुम्हारी। तो आओ मुझसे युद्ध कर पराक्रम की परीक्षा दो। आओ आगे बढ़ो, युद्ध करो मुझसे। अवतार का सुर का अंत निश्चित है। अवश्य देवी महाकाली, अवश्य। आपसे युद्ध करने में तो अत्यंत आनंद आएगा मुझे। माता, देवी महाकाली को आगे बढ़ने दो देव सेनापति कुमार कार्तिकेय। इस दुष्ट को दंडित करना ही उचित है।
देवी महाकाली, किंतु मेरा वध कदापि नहीं कर सकती, कदापि नहीं। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा स्वरूपा काली, हमारी भक्त काली। बस अब और क्रीड़ा नहीं तारकासुर। मुक्त वनशाली, खप्पर वाली सफारी, कुमार कार्तिकेय और आकर अपना कर्तव्य निभाओ। अनुचित है ये, सर्वथा अनुचित है। मैं एक स्त्री से कैसे युद्ध कर सकता हूं? मेरे भी संस्कार है। एक सभ्य व्यक्ति हूं मैं, और एक स्त्री से अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करना अनुचित है, अन्याय है, घोर अन्याय है ये मेरे साथ। ना, कदापि नहीं होगा ऐसा। अच्छा, तो तुम्हारे अंदर अब सुसंस्कार और सभ्यता भी जागृत हो गई है। तो क्या मुझसे युद्ध करना स्वीकार है तुम्हें? हाँ वीरभद्र, मेरी भुजाएं भड़क रही हैं तुमसे युद्ध करने के लिए। आओ, मेरे समक्ष आओ, युद्ध करो मुझसे।
बस इतना ही सामर्थ्य है तुम्हारा? हाँ? कहाँ जा रहे हो वीरभद्र? युद्ध तो अभी शेष है। इसकी कटी जीवा पुनः लौटाई। भली भांति ठीक हो चुका हूं मैं। क्या कोई ऐसा देव योद्धा नहीं जो मुझसे युद्ध करे? तुम्हारी ये चाल समझ गया हूं मैं तारकासुर, किंतु इससे अधिक लाभ कहां होगा तुम्हें? तुम मेरे अतिरिक्त अन्य सभी से युद्ध करके स्वयं को सुरक्षित रख रहे हो।